खाली मुख्तसर सी बात सुने इस जगह के मुतालिक। अभी जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं ये गज़वे खंदक के नाम से मशहूर है। गज़वे खंदक ये किस वक्त पेश आया और क्यों पेश आया? जंगे उहुद अभी हम लोग जब गए थे तो वहाँ से पता चला था कि जंगे उहुद के अंदर मुसलमानों को शिकस्त हुई थी। अब जब शिकस्त हुई और मुसलमान जो है यहाँ पर हार गए तो जो कुफ़ार मक्का थे उनका जो लीडर था अबू सुफियान के दिमाग में ये बात आई कि और ये ज़ौम आया कि हम लोगों ने मुसलमानों को उहुद के अंदर शिकस्त दी तो अब हम लोग जो है मदीना के ऊपर हमला करें। क्या करें? मदीना के ऊपर हमला करें। तो उसने पूरे अरब से 10,000 लोगों की एक फौज तैयार की। पहले 1,000 थे, फिर 3,000 उहुद के अंदर हुए और उसके बाद यहाँ पर कितने हो गए डायरेक्ट आकर के 10,000 लोगों की उसने फौज जमा की। अब अगर ये हमला अगर मदीनतुल मुनव्वरा के ऊपर होता तो जो है उस वक्त मुसलमान खत्म हो सकते थे। क्यों? क्योंकि कुल आबादी भी उस वक्त 10,000 से ज्यादा नहीं थी मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर। 10,000 से ज्यादा आबादी भी उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर नहीं थी जितनी की बड़ी फौज यहाँ से तैयार की गई। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसके बारे में पता चला कि मदीनतुल मुनव्वरा के ऊपर हमला होने वाला है तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर चंद सहाबा ने जो है अलग अलग राय दी, जिसमें हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये राय दी कि मदीनतुल मुनव्वरा जो है वो तीनों तरफ से तो सिक्योर है, यानी 3 तरफ से तो पहाड़ है मदीनतुल मुनव्वरा के आसपास, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां से जो है आसानी से हमला किया जा सकता है, वो सिक्योर नहीं है। यानी नॉर्थन साइड जो है मदीना की वो सिक्योर नहीं है, उसको सिक्योर बनाना है। तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने कहा कि यहाँ पर एक खंदक खोदी जाए, यानी एक ट्रेंच बनाया जाए यहाँ पर। इस ट्रेंच के अंदर जब अगर हम इसको इस साइड को भी सिक्योर कर लेते हैं तो कुफ़ार मक्का की हिम्मत नहीं होगी कि हम लोगों पर हमला करें। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वक्त ये नहीं चाहते थे कि जो है जंग लड़ी जाए, तो इस जंग से बाज आने के लिए इस खंदक को खोदा गया। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग अलग सहाबा को ये हुक्म दिया कि यहाँ पर जो है इतना फीट तुम्हें खोदना है। तमाम के तमाम सहाबा ने खोदना शुरू किया और कुछ ही पल के अंदर ऐसा हुआ कि तमाम के तमाम सहाबा ने उस खंदक को खोद दिया। लेकिन एक पत्थर बीच के अंदर बहुत जबरदस्त आ गया जो कि किसी से भी मतलब जो है टूटने के लिए तैयार नहीं था। सहाबा इकराम के सामने जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने इस बात को रखा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी ली और उस पत्थर को मारा। उसके अंदर से उस पत्थर को जैसे ही मारा तो उसमें से एक रोशनी फूटी। उस रोशनी के अंदर 2 चीजें सीरिया और शाम, इन दोनों चीजों को दिखाया गया। फिर दूसरी ज़र्ब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लगाई, उसके अंदर जो है ईरान दिखाया गया। और फिर तीसरी ज़र्ब लगाई तो पत्थर पूरा चूरम चूर हो गया और उसके अंदर यमन को बताया गया। यानी इन तमाम के तमाम जो है हुकूमतों के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा इकराम ने मौजज़ा देखा कि हर एक की हुकूमत के महल्लात और ये चीज़ें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिखाई गई और इनकी चाबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुपुर्द की गई। अब सबके सब लोग परेशान थे कि ये जिन लोगों को खाने के भी फाफे हैं और खाने तक को इनके पास नहीं है। मुनाफिकीन जो है मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे कि मुसलमान तो भूखे हैं और ये देखो सपने देख रहे हैं कि जो है ईरान को फतह करेंगे और यमन को फतह करेंगे, शाम को फतह करेंगे, किसरा को फतह करेंगे। ये लोग ये सोच रहे हैं,